परिचय दीजिए पहले आप। हाँ, मैं MP शर्मा, ये ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली हुई है। आज का क्या कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम क्या लोगों को संदेश देने वाले हैं? देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज बन करके हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ 3 जून को हम बाईसाइकिल डे मनाते हैं और 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो दोनों के बीच में हम लोगों ने 4 तारीख को दोनों दिवस हम मना रहे हैं। बाईसाइकिल डे का मतलब है कि हम फिजिकल तंदुरुस्ती, शारीरिक तौर पे हम स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पर अलर्ट रहें। उसके साथ ही हम लोग ये प्रयास में है कि हमारा जो पर्यावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है वो संतुलित रहे, खुशहाल रहे और हरियाली वाला हो। जब हम पर्यावरण दिवस पे बात करते हैं, 4 चीज़ें मोटे तौर पे हम देख सकते हैं। पहली बात, जो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको हम अपने घर से बाहर करें, और दूसरी बात, हम हर घर में एक कम से कम तुलसी का पौधा या दूसरे पौधे अपने घर में लगाएं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ा है, जो अपना थैला हम ले करके जाते थे, वो थैला ले करके, कपड़े का थैला ले करके मार्केट में जाएं और उससे ही सामान खरीद के लाएं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक्टर 4 के शिव पार्क जो सोसाइटी है, हमारे प्रधान जी है जगदीश मेहता जी, प्रवीण जी है, दूसरे लोग हैं, सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं इस पार्क को हम साफ़ सुथरा रखें और उसके साथ में ये पूरी कॉलोनी जो है साफ़ सुथरी रहे, पॉलीथीन मुक्त रहे। वो एक प्रयास है सब लोगों का मिलता जुलता, और इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, गौ प्रेमी संघ है और बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं। उधर आप देख रहे हैं ये वो हमारी महिलाएं, जो हमारे कटिंग टेलरिंग सेंटर था उसमें 60 महिलाएं आई हैं, वो भी एक स्वच्छता का पैगाम देकर के आई। आज मैं सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के सभी गुरुग्राम वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हम सबको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारा पर्यावरण हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना उसका अच्छा होना कितना ज़रूरी है। और आज यहाँ सेक्टर 4 ये शिव पार्क है, यहाँ पर हमने सब ने मिल कर के, सभी सीनियर सिटीजन्स ने, युवा साथियों ने मिल कर के, बच्चों ने एक साइकिल रैली निकाली है और हमने सब ने पौधारोपण भी किया है और उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम किया है जो अलग अलग सब्जेक्ट पर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे एकेडमिकली, सभी को सम्मानित करने का भी काम किया है। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले में और अब में, चाहे वो दीवार का काम था, चाहे कुछ पार्क के झुलकों का काम था, और कुछ जो पौधे हमने पिछली बार भी लगाए थे, मुझे आते ही मैंने उसकी तरफ निगाह गई तो वहाँ पर वो पौधे बिल्कुल डेवलप हैं। मैं जो लोग पर्यावरण के प्रति गुरुग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का इलाका हो, चाहे वो कोई डिवाइडर को सही करने का काम हो, चाहे पार्कों को सही करने का काम हो, कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने घर की छत को एक मॉडल बना दिया है। उन सब लोगों को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सम्मानित करने का काम करेंगे और इस बात की लेकर के कि हम सब लोग 2, 4, 5 पौधे हर साल ज़रूर लगाएं, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। वाटर लेवल हमारा गुरुग्राम का नीचे जा रहा है, हम पानी का फिजूल खर्ची ना करें और अपने गुरुग्राम को सफाई के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में लाने के लिए सभी लोग आगे आए। इस बात को लेकर के हमने चर्चा नवीन जी, रिसाइकलिंग का कितना काम हो रहा है? क्योंकि हम जो घर के अंदर कूड़ा निकलता है, अगर उसी को खाद का, देखिए बात हो रहा है कि लोग अलग अलग, जैसे गिल्ला अलग होना चाहिए, हार्ड अलग होना चाहिए, प्लास्टिक अलग होना चाहिए और जो लोहे का सामान वो अलग होना चाहिए। अभी तक ये नहीं हुआ, इसके ऊपर कितना काम? देखिए, आपने प्रश्न और उत्तर आपने दोनों ही साथ साथ बता दिए हैं। कोई भी काम जब तक सक्सेस नहीं होता है जिसमें आम आदमी साथ ना दे, अकेला सरकार या प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। हमारे सरकार का, प्रशासन का कुछ नियम है, कई लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। 49 किलो से ऊपर कूड़ा होने पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसको खुद उसका डिस्पोजल करना उस संस्था का एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हर आदमी अपने घर का सूखा गीला कचरा अलग कर ले, हमें ये भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है, एक CND वेस्ट, एक हॉर्टिकल्चर वेस्ट और एक गार्बेज वेस्ट। हम कई बार क्या करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो सारे तीनों तरह का जो वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने पीछे निगम कमिश्नर साहब को भी ये बात का सुझाव दिया था कि गुड़गांव में तीनों एजेंसी, एक एजेंसी को काम दिया जाए। कई बार क्या होता है, गार्बेज वेस्ट उठाने वाले वो हॉर्टिकल्चर वेस्ट और CND वेस्ट को नहीं उठाते हैं। इसमें हम सबको जागरूकता लेकर के आनी पड़ेगी, हर आम आदमी को जन भागीदारी देनी पड़ेगी।
इसके विषय में स्कूल कॉलेजों में भी बात करनी पड़ेगी और हर आदमी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। थैंक यू।